दोस्तों, आज हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसीलिए युवाओं के पास जितने अवसर आज मौजूद हैं, शायद उतने पहले नहीं थे। स्किल इंडिया मिशन उनको इन अवसरों से जोड़ने का काम कर रही है। कैसे? आइए देखते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षक का उद्देश्य सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि जागरूक, संतुलित और जिम्मेदार इंसान तैयार करना है। हमारी भारतीय परंपरा इन्हीं मूल्यों पर आधारित रही है। यही कारण है कि आज ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस, साइकोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, होलिस्टिक हेल्थ, एनवायरमेंटल साइंस और लाइफ मैनेजमेंट जैसे विषय पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसे विषय स्टूडेंट्स को समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। यही काम कर रहा है हिमालय की गोद में हरिद्वार के गंगा तट पर स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और आधुनिक विज्ञान का सजीव केंद्र है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कन्वोकेशन सेरेमनी जैसे आयोजन न सिर्फ इन छात्रों को बल्कि दूसरे युवाओं को भी भारतीय मूल्यों से जोड़कर अपने करियर को दिशा देने की प्रेरणा देते हैं। चरित्र, व्यक्तित्व निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण, ये किसी भी विद्यार्थी के जीवन का मूल आधार है। आज का कार्यक्रम उसी संकल्प को, व्रत को धारण करने का दिवस था। आदरणीय स्वामी अवधेशानंद जी, यूके के 2 मिनिस्टर्स जो कि भारत के साथ संबंधों में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, और साथ ही साथ 10 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और 2 औद्योगिक जगत के प्रतिष्ठित विद्वानों के मध्य में, भारत के जो एम्बेसडर पोलैंड में हैं उनकी उपस्थिति के मध्य में विद्यार्थियों ने इस उपाधि को ग्रहण किया। संकल्प, प्रेरणा, व्रत और गहन विचारधारा के साथ किया। विश्वविद्यालय को ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोग प्राप्त है, जिसकी गतिविधियां 40 से अधिक देशों में फैली हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, रिसर्च वर्क और विश्व प्रसिद्ध इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी इसकी वैश्विक पहचान को दर्शाते हैं। कम समय में ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने ये सिद्ध कर दिया है कि जब शिक्षा में भारतीय मूल्य और वैश्विक दृष्टि साथ हो, तो छात्र केवल डिग्रीधारी नहीं, दुनिया के लिए एक एसेट बन जाते हैं। It's been a great honor to be invited here and to be here to witness some exceptional students graduate and to graduate from one of the great institutions of the world, not just India but of the world, which fuses the greatest in education with values and really equips people to take the opportunities of the future. And to be here in India, which is developing into such a positive and dynamic force leading the world in so many areas, it is something special as well to see the next generation come through. ह्यूमन कॉन्शियसनेस और योगिक साइंस छात्रों को आत्म जागरूकता, ध्यान और मानसिक संतुलन सिखाते हैं, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में बेहद जरूरी है। इस यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कभी कि इस यूनिवर्सिटी से अलग हुए हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जो माहौल मिला, बड़ा पारिवारिक माहौल मिला है। यहाँ के जो भी टीचर्स रहे हैं, वो उनका जो सानिध्य जिस तरह से हम लोग को प्राप्त हुआ, ऐसा लगा कि हम लोग के ऊपर जो है सच में एक आशीर्वाद, दिव्य आशीर्वाद जो है बरस रहा है। उस तरह के माहौल, उस तरह के वातावरण में हम लोगों ने अपनी शिक्षा दीक्षा पाई है, जिसे महसूस करते हैं कि इतने दिन निकलने के बाद भी जरा सा भी ऐसा नहीं लगा है कि इससे हम लोग अलग हुए हैं। जुड़ाव अभी भी है, लगाव अभी भी है और निरंतर बना रहेगा। साइकोलॉजी और लाइफ मैनेजमेंट भावनाओं को समझने, सही निर्णय लेने और लीडरशिप विकसित करने में मदद करते हैं। योगिक साइंस मैंने इसलिए चुना क्योंकि जहाँ पर मैं MBBS करने के लिए आगे जाने वाली थी, मुझे लगा कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ को अगर मैं आगे लेकर चलती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने मेंटल हेल्थ को कोप अप कर पाऊंगी या नहीं, क्या मेरा ये मानसिक स्वास्थ्य इतना रहेगा कि मैं अपने पेशेंट्स को ठीक कर पाऊंगी कि नहीं। पर आज की डेट में मेरे साथ लगभग 20 से ज़्यादा क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने पूरी तरह से ठीक भी किया है इस योग की नॉलेज से, इस योग विज्ञान के जो भी एजुकेशन मुझे इससे मिला, इन सभी का यूज़ करके। स्पिरिचुअल थेरेपी, मेंटल हेल्थ थेरेपी, फिजिकल हेल्थ थेरेपी एंड सोशल हेल्थ हमें कैसे बना के रखना है, इसकी जो नॉलेज है हमें योग के द्वारा मिलती है। मेरा यह स्वर्णिम काल था, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। PhD के दौरान वो रहा है
प्रज्ञा योग प्रोटोकॉल का विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक मापकों पर प्रभाव, ये मैंने एक रिसर्च करी, एक स्टडी करी। हॉलिस्टिक हेल्थ और एनवायरमेंटल साइंस स्वस्थ जीवन शैली और सस्टेनेबल फ्यूचर की सोच पैदा करते हैं। पूज्य गुरुदेव का एक सपना था कि वो ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे कि जहाँ पे अच्छे इंसान और ऐसे स्टूडेंट्स का चरित्र निर्माण कर सकें जो एक समाज में क्रांति ला सकें, समाज में एक नैतिक उत्थान का काम कर सकें और साथ में एक ऐसा काम कर सकें जिससे कि क्रांतियाँ आएँ और वो ऐसी क्रांतियाँ आएँ, ऐसे बदलाव आएँ कि वो खाली चरित्र ही ना निर्माण कर सके, वो मन में बदलाव लाएं, समाज में बदलाव लाएं। आज विश्वविद्यालय इन विषयों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़कर ऐसे छात्र तैयार कर रहा है जो ग्लोबल थिंकर्स हैं लेकिन इंडियन वैल्यूज से जुड़े हुए हैं। पिछले 7 कन्वोकेशंस में से 3 की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा की गई, 2 की अध्यक्षता माननीय उपराष्ट्रपति जी के द्वारा की गई, भारत के अध्यात्म जगत के शिरोमणि व्यक्तित्वों के द्वारा की गई और साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष जी और नोबेल प्राइज विनर्स के द्वारा की गई। तो ये एक इसी भाव को लेकर के चला संस्थान है, लोगों के अंदर इसी प्रेरणा को प्रतिष्ठित करने का संस्थान है। यही छात्र ज्ञान, करुणा और जिम्मेदारी के साथ दुनिया के लिए भारत के सबसे बड़े एसेट बनते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।